दोस्तों, धर्म के अनुसार जब किसी के घर में किसी की मौत हो जाती है तो 13 दिन तक गुरुर पुराण का पाठ रखा जाता है। शास्त्र के अनुसार कोई आत्मा तत्काल ही दूसरा जन्म धारण कर लेती है। किसी को 3 दिन लगते हैं तो किसी को 10 से 13 दिन लगते हैं और किसी को 1.25 माह लगते हैं। लेकिन जिसकी स्मृति पक्की, मुँह गहरा या अकाल मृत्यु मरा है तो उसे दूसरा जन्म लेने के लिए कम से कम 1 वर्ष लगता है। तीसरे वर्ष उसका अंतिम तर्पण किया जाता है। फिर भी कई ऐसी आत्माएं होती है जिन्हें मार्ग नजर नहीं आता है और वे भटकती रहती है। गुरुर पुराण में बताए गए हैं कि आत्मा लगभग 13 दिनों तक उसी घर में निवास करती है। ऐसी स्थिति में यदि घर में गुरुर पुराण का नियमित पाठ किया जाता है तो इसके श्रावण मास से ही आत्मा को शांति तथा मोक्ष की प्राप्ति संभव हो जाती है। इसके अलावा इसमें जीवन से जुड़े 7 ऐसे महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं जिनका पालन प्रत्येक व्यक्ति को बड़ी ही सहजता के साथ करना चाहिए। दोस्तों, क्या आपको पता है कि गुरुर पुराण क्या है? एक बार गुरुर ने भगवान विष्णु से प्राणियों की मृत्यु, यमलोक यात्रा, नरक योनियों तथा सदगति के बारे में उनके गुण और रहस्य मुक्त प्रश्न पूछे। उन्हीं प्रश्नों का भगवान विष्णु ने सविस्तार उत्तर दिया है। ये प्रश्न और उत्तर की श्रृंखला ही गुरुर पुराण है। गुरुर पुराण में स्वर्ग, नरक, पाप पुण्य के अलावा भी बहुत कुछ है। इसमें ज्ञान, विज्ञान, नीति, नियम और धर्म की बातें हैं। गुरुर पुराण में एक ओर जहाँ मौत का रहस्य है तो दूसरी ओर जीवन का रहस्य छिपा है। इससे हमें कई तरह की शिक्षाएं मिलती हैं। गुरुर पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है। यह पुराण भगवान विष्णु की भक्ति और उनके ज्ञान पर आधारित है। प्रत्येक व्यक्ति को यह पुराण पढ़ना चाहिए। गुरुर पुराण हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में से एक है। 18 पुराणों में से इसे एक माना जाता है। गुरुर पुराण में हमारे जीवन को लेकर कई गुण बातें बताई गई हैं जिनके बारे में व्यक्ति को जरूर जानना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं कि क्यों सुनाते हैं इसे मृत्यु के बाद। इसमें मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताए गए हैं, इसलिए यह पुराण मृतकों को सुनाया जाता है। 13 दिनों तक मृतक अपने के बीच ही रहता है और इसी दौरान गुरुर पुराण का पाठ रखने से वह स्वर्ग, नरक गति, सदगति, उद्गति, दुर्गति आदि कई तरह की गतियों के बारे में जान लेता है। आगे की यात्रा में उसे किन किन बातों का सामना करना पड़ेगा, कौन से लोग में उसका गमन हो सकता है, ये सभी वो गुरुर पुराण सुन कर जान सकते हैं। मृत्यु के उपरांत घर में इसका पाठ होता है तो इस बहाने मृत्यु के परिजन यह जान लेते हैं कि बुराई क्या है और सदगति किस तरह के कर्मों से मिलती है, ताकि मृतक और उसके परिजन दोनों ही यह भली भांति जान ले कि उच्च लोक की यात्रा करने के लिए कौन से कर्म करने चाहिए। गुरुर पुराण हमें सत्कर्मों के लिए प्रेरित करता है। सत्कर्म और सुमति से ही सदगति और मुक्ति मिलती है। गुरुर पुराण में व्यक्ति के कर्मों के आधार पर दंड स्वरूप मिलने वाले विभिन्न नरकों के बारे में बताए गए हैं। गुरुर पुराण के अनुसार कौन सी चीजें व्यक्ति को सदगति की ओर ले जाती है, इस बात का उत्तर भगवान विष्णु ने दिया है। इसमें हमारे जीवन को लेकर कई गुण बातें बताई गई हैं। गुरुर पुराण के 19,000 श्लोकों में से 7,000 श्लोक में गुरुर पुराण में ज्ञान, धर्म, नीति, रहस्य, व्यवहारिक जीवन, आत्मा, स्वर्ग, नरक और अन्य लोकों का वर्णन मिलता है। इसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार, निष्काम कर्म की महिमा के साथ यज्ञ, दान, तप, तीर्थ आदि शुभ कर्मों में सर्वसाधारण को प्रवृत्त करने के लिए लौकिक और परलौकिक फलों का वर्णन किया गया है। पूर्व जन्म में जातक ने जैसे कर्म किए होते हैं उन्हीं के आधार पर वह पृथ्वी पर नया जन्म लेते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा जानकारी कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।